तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए। बस तुम अपने विश्वास को बनाए रखो और अपने कर्म को करते रहो, क्योंकि यही जीवन का सच्चा मार्ग है और यही तुम्हें सच्ची सफलता और शांति की ओर ले जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब चुभने लगो जमाने की नजर में तो समझ लो कि तुम्हारी चमक बढ़ रही है। कोई गलती निकालेगा, कोई हौसला तोड़ेगा। दुनिया का तो काम ही है पीछे खींचना। तुम्हें आगे बढ़ते देख दूसरों के पेट में दर्द होगा ही, लेकिन तुम्हें उन सबको पीछे छोड़ना होगा। इंसान खुद की गलती पर सबसे अच्छा वकील बन जाता है और दूसरों की गलती पर सीधा जज बन जाता है, पर वह यह नहीं समझता कि दुनिया का कड़वा सच यही है, चाहे कितना भी धन दौलत कमा लो, मरने के बाद शोक पत्रिका में निधन नहीं लिखा जाएगा। इंसान की फितरत भी अजीब है। भगवान से लाखों करोड़ों की चाहत रखता है, लेकिन जब मंदिर में जाता है तो अपनी जेब में सिक्का ढूंढता है। इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान रहता है, क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। कौन क्या कर रहा है, उधन का अभिमान ही उसके विनाश का कारण बना। जो लोग अपने अहंकार में दूसरों को नीचा दिखाते हैं, उनकी गलतियां ही उनका सर्वनाश करती हैं। इसलिए हमेशा विनम्र रहें। 20वां उपदेश यह है कि मृत्यु जीवन का अटल सत्य है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। जो होना है उसे कोई टाल नहीं सकता, जो नहीं होना उसके लिए चिंता करना व्यर्थ है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तभी पहली बार तुम्हें संभावना का आकाश दिखाई देता है। जब तक रास्ते खुले रहते हैं मन भागता रहता है। एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे चुनाव का नशा बना रहता है, और जहां चुनाव है वहां बेचैनी अनिवार्य है। मैं तुम्हें देखता हूं, तुम्हारी आंखें थकी हुई हैं, लेकिन मन अभी भी उम्मीद के छोटे छोटे दरवाजे खोज रहा है। तुम चाहते हो कोई खिड़की बची रहे, कोई संभावना, कोई व्यक्ति, कोई सहारा, पर मैं कहता हूं पक्षी अपने घोंसलों में लौट आते हैं, पेड़ स्थिर हो जाते हैं, हवा भी धीमी चलने लगती है। प्रकृति जानती है विश्राम क्या है, पर मनुष्य का शरीर बिस्तर पर होता है और मन बाजार में भटकता रहता है। वह सोता नहीं, सिर्फ थक कर बेहोश हो जाता है। यह नींद है। अचेतन में गिर जाना। ध्यान अलग है। ध्यान जागरूक विश्राम है। नींद में तुम खो जाते हो, ध्यान में तुम मिल जाते हो। जब सारे रास्ते बंद हो जाएं तो मन तुम्हें नींद की ओर धकेलेगा। भाग जाओ, भूल जाओ, डूब जाओ अंधेरे में, पर मैं कहता हूं उस अंधेरे में जागते रहो। वही अंधकार तुम्हारा द्वार है। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया। उसने कहा, इसके माध्यम से क्या सीखने को मिल रहा है? क्योंकि जीवन का हर अनुभव खुद ही अपने जीवन का सारथी बनना है। जैसे मैंने अर्जुन का सारथी बनकर उसे सही दिशा दिखाई थी, वैसे ही तुम्हारे भीतर भी एक दिव्य शक्ति है जो तुम्हें मार्ग दिखा सकती है। बस तुम्हें उस पर विश्वास करना होगा। तुम्हें अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा, क्योंकि वही तुम्हें सच्चाई की ओर ले जाएगी। दूसरों के सहारे की अपेक्षा करना बंद करो, क्योंकि अपेक्षाएं ही दुख का कारण बनती हैं। जितना अधिक तुम दूसरों से उम्मीद करोगे, उतना ही अधिक तुम्हें निराशा मिलेगी। इसलिए अपने कर्म पर ध्यान दो और परिणाम को मेरे ऊपर छोड़ दो। हर सपना जो देखा जाता है उसका रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन जब मंजिल मिलती है तो वह किसी पुरस्कार से कम नहीं लगती। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम्हारे अपने हृदय में पीड़ा न जले तब तक दूसरों की पीड़ा का गहराई से अनुभव नहीं हो सकता। आज के युग में लोग दिखावे की दुनिया में उलझे हैं, जहां चेहरों पर मुस्कान है पर आत्मा भीतर से टूट चुकी होती है। सच यह है कि जो इंसान हमारी परवाह करता है उसे हम सबसे ज्यादा अनदेखा कर देते हैं, और जब वो चला जाता है तब उसकी अहमियत का एहसास होता है। रिश्तों में भरोसा और सम्मान सबसे जरूरी है, पर हर किसी से यह उम्मीद करना भी मूर्खता है। कभी भी तुम्हें सच्चा सुख नहीं मिलेगा, लेकिन जब तुम अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर लेते हो तब हर साधारण बात में भी तुम्हें संतोष मिलने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इच्छाओं की दौड़ अंतहीन है, वह इंसान को कभी थकने नहीं देती और शांति उससे कोसों दूर चली जाती है। जीवन की हर पराजय एक नई शुरुआत का अवसर है, अगर तुम हार मानने से इनकार कर दो। याद रखो, भीतर की हार ही सबसे बड़ी पराजय होती है, और जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वह पूरे संसार को जीतने की क्षमता रखता है। जिस दिन तुमने अपनी सोच को ऊंचा कर लिया, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदलने लगेगी। गलत संगति चाहे कितनी भी समझदार क्यों ना लगे, वह अंततः तुम्हें पतन की ओर ही ले जाएगी।
लेकिन सही मार्गदर्शक अगर श्री कृष्ण जैसा हो तो हर युद्ध भूमि भी योग क्षेत्र बन सकती है। चोट शब्दों की भी होती है और यह कभी कभी तलवार से भी ज्यादा गहरी होती है, क्योंकि यह सीधे आत्मा पर वार करती है। वह होता है जो आत्मा को स्थिर रखे, मन को शांत रखे और जीवन को प्रेम से भर दे। किसी की मदद करने से पहले यह मत सोचो कि उसका क्या फायदा मिलेगा, क्योंकि जो कर्म निस्वार्थ होता है वही आत्मा को शुद्ध करता है। सेवा, करुणा और सहानुभूति ये ऐसे गुण हैं जो आपको भगवान के निकट लाते हैं। जब आप किसी भूखे को रोटी देते हो, किसी टूटे दिल को दिलासा देते हो, तो ईश्वर आपके कर्मों में बसता है। सबसे बड़ी पूजा वही है जिसमें किसी रोते हुए को मुस्कुराने का कारण दे सको। जीवन में कभी चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, क्योंकि हो सकता है वह ईश्वर के भेजे गए दूत के रूप में तुम्हारी परीक्षा लेने आया हो रहता है। वह अपनी खामोशी में भी सब कुछ कह जाता है। सच्चा प्यार अक्सर गलत लोगों से ही होता है। केवल जिद की एक गांठ खुल जाए तो उलझे हुए सारे रिश्ते सुलझ जाएं। एक बात बहुत अच्छी होती है, जब वह आ जाता है तो फिर किसी चीज की इच्छा नहीं रहती। अच्छे लोग खुशियां दे जाते हैं और बुरे लोग सबक दे जाते हैं। इंसान सब कुछ भूल सकता है सिवाय उन पलों के जब उसे अपनों की जरूरत थी और वह उसके साथ नहीं थे। लेते हैं जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे कर्मों का परिणाम है। हमारे कर्मों के कारण ही हम सांस ले पा रहे हैं। कर्म हमारा शरीर है और उसका परिणाम हमारी परछाई है। दोनों हमेशा साथ साथ हैं। हम अपने कर्म के कारण ही जीते हैं। भगवत गीता में बताया गया है कि जो व्यक्ति दूसरों को कष्ट देता है और दूसरों को धोखा देता है उसका अंत बहुत बुरा होता है, क्योंकि दुर्योधन ने पांडवों को मार डाला था। उसने जीवन भर उन्हें दुख दिया, हर पल उन्हें धोखा दिया, कभी ईमानदारी से नहीं चल पाया और परिणाम ऐसा हुआ कि दुर्योधन की मृत्यु भी एक धोखे के कारण हुई। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति किसी को धोखा देता है और व्यक्ति यह सोचता है कि उसने सामने वाले को दुख और पीड़ा देकर उसे मूर्ख बनाया है, तो याद रखें कि एक दिन उसके जीवन में कोई आएगा जो उसे भी धोखा देगा और चला जाएगा, क्योंकि व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार परिणाम भुगतना पड़ता है। श्री कृष्ण जीवन में चीजों और रिश्तों का आनंद उठाएगा। अच्छा बेटा, अच्छी बेटी, अच्छा भाई या अच्छी बहन, एक अच्छा पति या एक अच्छी पत्नी बनकर हर रिश्ते को निभाना होगा और तुम इस परीक्षा में सफल हो जाओगे। तीसरा द्वार वासना का है। भगवत गीता समझाती है कि हर इंसान के भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या जैसी 6 भावनाएं होती हैं। प्रत्येक मनुष्य को इन भावनाओं को हमेशा अपने नियंत्रण। किसी का हाथ तभी पकड़ना जब आप उसका साथ अच्छे से निभा सकते हो। जिन्हें गलत ही समझना होता है वह आपके मौन का भी गलत ही अर्थ निकालते हैं। उन्हें अपना समझने से क्या फायदा जिनके अंदर आपके लिए कोई अपनापन ही ना हो। आपका सम्मान उन शब्दों में नहीं है जो आपकी उपस्थिति में कहे गए, बल्कि उन शब्दों में है जो आपकी अनुपस्थिति में कहे गए। हजारों में से भी मुझे वह एक शख्स चाहिए जो मेरी गैर मौजूदगी में भी मेरी बुराई ना सुन सके। शर्त थी रिश्तों को बचाने की और यही वजह थी मेरे हार जाने की। रुलाने वाले अक्सर वही होते हैं जो कहते हैं हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। तुम्हें जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना आपको जीना आ गया। कोई इतना अमीर नहीं कि अपना पुराना वक्त खरीद सके और कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला कल ना बदल सके। कहां खर्च करूं अपने दिल की दौलत? यहां तो सब भरी जेबों को सलाम करते हैं। जिंदगी में कभी किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब लोग आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है। जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। तू अपने आप से मोहब्बत कर, तेरा खुदा तुझसे मिलेगा। जो हमें गिरा देते हैं हम उनसे सीखते हैं। अपने आप को खोने के बाद ही हम असली खोज करते हैं। बदलेंगे तबाही जब तकदीर का साथ छूटेगा। अगर कोई तुम्हें छोड़ गया है तो समझो कि उसका समय ही खत्म हुआ है, तुम्हारा नहीं। अपनी महक को बनाए रखो और देखो कैसे दुनिया तुम्हारे पीछे दौड़ती है।
जो लोग हमें तोड़ते हैं वही हमें और मजबूत बनाते हैं। किसी का साथ ना छोड़ो। जब तक तुम अपने आप से हार नहीं मानते, आपका सबसे बड़ा समर्थन आप खुदा है। टूटा हुआ दिल भी एक क्षमा होती है, वहां संबंध भी गहरे होते हैं। यदि आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर तुम्हें प्रसिद्धि या अपनापन मिलता है, तो वह अपनापन नहीं, एक भ्रम है। आत्मा को जो चीज अशांत करती है, वह चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न लगे, तुम्हारी नहीं हो सकती। सच्चा सुख तभी आता है जब आत्मसम्मान के साथ जिया जाए, न कि उसे खोकर कुछ पाया जाए। प्रेम, यदि वह सच्चा है, तो उसे कोई बाधा रोक नहीं सकती। समय केवल उन रिश्तों को दूर करता है जो असत्य पर टिके होते हैं, और जो प्रेम सत्य से बंधा हो, वह समय की कसौटी पर और भी गहरा हो जाता है। इसीलिए जब बिछड़ जाओ तो घबराओ मत। जो तुम्हारा है वह लौटकर जरूर आएगा, और जो चला गया वह तुम्हारा कभी था ही नहीं। दूसरों की जिंदगी में क्या चल रहा है, यह जानने की उत्सुकता से अधिक महत्वपूर्ण है अपनी आत्मा की शांति को बचाना। वास्तविक संघर्ष सही और गलत के बीच नहीं, बल्कि सही और सही के बीच होता है। जिंदगी को सच्चाई, धैर्य और आत्मसम्मान के साथ जियो, जो तुम्हारे लिए। लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। इच्छाएं पूरी ना हो तो क्रोध बढ़ता है, और जब इच्छाएं पूरी होती हैं तो लोभ जन्म लेता है। इसीलिए जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठता है। आज के रिश्ते मोबाइल की बैटरी की तरह हो गए हैं। कम से कम बैटरी खत्म होने से पहले वार्निंग देती है, लेकिन रिश्ते ऐसा मौका भी नहीं देते। तुम्हारा हाथ थामना केवल इसलिए नहीं था कि तुम्हें रास्ता दिखा सकूं, बल्कि यह वादा था कि हर छोटे बड़े कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे वह सड़क पार करना हो या जीवन के अंतिम क्षणों में विदा लेना। यह सच है कि जिन्हें हम दिल से चाहते हैं वे अक्सर हमसे बहुत दूर होते हैं, लेकिन गहरी चोट खाने के बाद इंसान समझता है कि किसी को हद से ज्यादा चाहना खुद से बेईमानी करना है। जब चाहत ठुकरा दी जाती है तो चुप रहना ही सबसे अच्छा लगता है। इस दुनिया में लोग अपनी परेशानियों से कम, दूसरों की खुशियों से ज्यादा दुखी रहते हैं। धन से नहीं, बल्कि मन से जुड़ो। पत्थर की कीमत तब समझ आती है जब वह तुम्हें सुनसान सड़क पर कुत्तों से बचाए। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं, उन्हें भी कभी न कभी रोना पड़ता है। सब कुछ ठीक हो जाएगा।